ठीक है बच्चों, अब हम लोग ना एक दूसरा फंक्शन कंसिडर करते हैं। ये तो एक हमने फंक्शन देख लिया, ये हमने फर्स्ट देखा, हमने ये फंक्शन को देखा। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन कंसिडर करते हैं, एक सेकेंड फंक्शन लेते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन, ये दोनों जो फंक्शन है स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। ठीक है, लिखते हैं नाउ कंसीडर द फंक्शन एक फंक्शन लेते हैं, मान लो एफ एक्स। ये क्या हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, अच्छा एक बात और, इस फंक्शन का रेंज बोला था ना मैंने, क्या है? तो रेंज समझ में आ गया होगा। रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। ठीक है, बिकॉज टू पर फंक्शन का वैल्यू तो एग्जैक्ट क्या होगा, टू पर फंक्शन का वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं होगा। बट ये वाला उसका मतलब क्या है कि वाई एक्सिस पे सारे पॉइंट आ रहे हैं, सिर्फ कौन से पॉइंट को छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 4। तो अगर हम रेंज लिखें ना, यहाँ पे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, तो अगर हम इस फंक्शन का रेंज लिखें, मतलब ये कहने का है कि मैं अगर इस फंक्शन का रेंज लिखता हूँ तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। 4 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे इस फंक्शन के रेंज। तो रेंज भी हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे, इस फंक्शन का डोमेन क्या है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किसे हमें छोड़ना पड़ेगा, 3 को। रेंज देखेंगे आगे क्या है, इस फंक्शन का रेंज क्या है वो देखेंगे। अभी ये तो हो गया फंक्शन का डोमेन। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन का हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लें। ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, पहले अलजेब्रिक अप्रोच देख लेते हैं इसका। ये टेबल मैं लास्ट बार बना रहा हूँ, उसके बाद नहीं बनाऊंगा, बिकॉज अब समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। मान लो कि यहाँ पे हम लोग x लेते हैं, यहाँ पे एफ एक्स लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा इतने से में। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, x लेते हैं और यहाँ पे एफ एक्स लेते हैं। एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, y। अच्छा ये काम टेबल जो है ये पहले हमें, चलो कोई बात नहीं, बाद में बनाना चाहिए था ग्राफ के बाद, बट कोई नहीं। ये लास्ट बार बना रहा हूँ टेबल, इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, चलो x का वैल्यू हम लोग एक काम करते हैं कि 3 की ओर देखते हैं, लिमिटिंग देखते हैं। बताओ 3 पर तो फंक्शन डोमेन नहीं है, ये सॉरी 3 तो फंक्शन के डोमेन में नहीं है, तो बट 3 फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो इसका हमें कोई मतलब ही नहीं है। 3 पर लिमिटिंग वैल्यू आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। मैंने क्या बोला कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। 3 फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो उस समय कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने x का वैल्यू यहाँ पे 3 डाला तो क्या हो जाएगा, ये 0/0 के फॉर्मेट का आ जाएगा। 3 पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 पर यहाँ पे मैं डालता हूँ x का वैल्यू, अगर मैंने 3 डाला तो ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 डाला तो ये 0/0 फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, बट अगर x का वैल्यू तुमने 2.3 डाला तो यहाँ पे डाल के देख लो क्या आ गया फंक्शन, 2.3 माइनस
देखो एक बात ये बताओ, यहाँ पे मॉड लगा है, यहाँ पे मॉड नहीं लगा है, इसका मतलब अगर इस मॉड को मैं हटा दूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो सेम क्वांटिटी आएगा, बट डिफरेंस क्या होगा कि ये क्वांटिटी ऊपर ये पॉजिटिव आएगा, नीचे निगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स का वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 लिया तो 2 माइनस 3 क्या होगा, -1, तो -1 का मॉड क्या होगा 1, और यहाँ पे 2 माइनस 3 क्या होगा -1, तो सेम ही क्वांटिटी आएगा, बट एक ऊपर न्यूमरेटर में पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर में निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं दुनिया का कोई भी एक्स ले लूँ 3 को छोड़ के, हमेशा ये जो एफ एक्स है इसका वैल्यू हमेशा -1 आएगा, ठीक है ना। तो 2.3 पे भी क्या होगा, जैसे डाल के देख लो ना, एक्स का वैल्यू 5 डालो तो 5 माइनस 3 2, और यहाँ क्या होगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या होगा, अच्छा 3 के बाद नहीं, 3 से अभी पहले ले लो, 3 से पहले कोई भी ले लो, मान लो 3 से पहले हमने ले लिया -4 ले लिया, तो -4 माइनस 3 क्या हो जाएगा -7, और यहाँ पे क्या होगा -7 का मॉड 7, और यहाँ पे -4 माइनस 3 क्या होगा -7, तो 7 अपॉन -7 -1। तो अगर तुम 3 से कोई भी छोटा क्वांटिटी लेते हो तो ये पूरे एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1, तो ये 3 से छोटा है ना, तो इसका वैल्यू क्या मिला हमें -1। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 2.4 लिया, इस पे भी -1 मिल गया, 2.5 लिया, यहाँ भी हमें क्या मिल गया -1, 2.6 लिया, यहाँ भी -1, ऐसे ही ले लो 2.7 पे भी -1, 2.8 पर भी फंक्शन का वैल्यू -1। अब 3 से कोई ग्रेटर लो, 3 से ग्रेटर ले लो, मान लो 4 ले लो, तो 4 पर 3 से ग्रेटर कोई भी लोगे ना नंबर, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर उसका वैल्यू क्या आने लगेगा 1, जैसे हमने ले लिया 3.01, इसका वैल्यू 1 आएगा। फिर हमने लिया 3.1, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। 3.2 एफ एक्स मीन्स वाई का वैल्यू 1, 3.3 एफ एक्स मीन्स वाई का वैल्यू 1, 3.4 ले लो 1, 3.5 ले लो अगेन 1, 3.6 ले लो 1, और 3 पर 0, ठीक है। ये बात आ गई समझ में यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं x को 3 की ओर ले जाऊँ, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू किसी नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा है, फंक्शन जो है एक नंबर -1 का -1 वैल्यू ले रहा है हर बार। अगर तुम x को 3 की ओर अप्रोच करा रहे हो ना लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन y का वैल्यू हर बार क्या आ रहा है -1, और अगर तुम x को अप्रोच करा रहे हो 3 की ओर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो अगेन फंक्शन का वैल्यू हर बार क्या ले रहा है 1 ले रहा है। यहाँ पे तो -1 ले रहा है और यहाँ पे 1 ले रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। चलो यहाँ से पहले लिमिट देख लेते हैं। तो लिमिट में हम क्या बोलेंगे कि x देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होकर 3 की ओर जा रहा है, इसका मतलब x किसे अप्रोच कर रहा है, 3 को लेफ्ट हैंड साइड से। तो x 3 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन y का वैल्यू हर बार क्या -1, इसका मतलब क्या है कि y हर बार -1 वैल्यू ले रहा है। तो इस बार y किसी नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा है, इस बार y का वैल्यू सेम आ रहा है, तो भी हम बोलेंगे कि 3 पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा -1। और जब हम लोग x को अप्रोच करा रहे हैं 3 की ओर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो y हर बार 1 वैल्यू ले रहा है, तो अगेन y किसी नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा है, y का हर बार वैल्यू 1 है, तो भी हम क्या बोलेंगे कि जो लिमिटिंग वैल्यू है y का राइट हैंड साइड से, वो क्या हो जाएगा, सॉरी फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, वो 1 हो जाएगा। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, इस बात को हम लिखेंगे लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू -1। ये क्या होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 इज -1। और यहाँ पे फिर लिखेंगे लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू +1। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या आ रहा है इज +1। अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 3 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 3 प्लस एफ एक्स। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 3 पर इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 3 एफ एक्स, ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये तो एल्जेब्रिकली हमें दिख गया। अब इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफिकली भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, अच्छा यहाँ से तुम्हें पता चल गया होगा कि 3 पर फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइन नहीं है और 3 पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी डिफाइन नहीं है। इससे पहले क्या था,
2 पर फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं था, बट 2 पर लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन था। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। फंक्शन क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 3 कब, जब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गए। तो बताया जा चुका है कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नॉन निगेटिव क्वांटिटी है तो मॉड हटा देते हैं। फिर मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, कब, जब मॉड के अंदर निगेटिव क्वांटिटी हो। ऐसे लिख लिया। इसको अगेन हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और क्या होगा माइनस एक्स प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन 3। ऐसे हमने ले लिया। तो फाइनल हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या आ गया, फंक्शन आ गया हमारे पास फाइनल, फंक्शन आ गया हमारे पास फाइनल x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड माइनस एक्स प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन 3। ये हमारे पास फाइनल फंक्शन आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल है। ये एफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के इक्वल है। तो y x माइनस 3 के इक्वल कब होगा, जब x इस रेंज में होगा। और फिर y माइनस एक्स प्लस 3 के इक्वल कब होगा, जब x इस रेंज में होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो एक बार लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए ये स्ट्रेट लाइन वैलिड है। तो इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए तुम एक काम करो, पहले 2 पॉइंट्स निकाल लो। x को 0 डाला, y का वैल्यू क्या मिला हमें माइनस 3, एक पॉइंट निकाल लिया। और फिर y को 0 डालेंगे तो x का वैल्यू हमें 3 मिलेगा, तो 3,0। ठीक है, फिर y किसके इक्वल मिला, माइनस एक्स प्लस 3 के लिए। बट ध्यान में क्या रखेंगे, ये हमेशा वैलिड किसके लिए, लेस देन 3 के लिए। इसको भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार x को 0 डालो तो y 3 आ गया, एंड y को 0 डालो, यहाँ पे y को हमने 0 डाला तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, अगेन 3, तो 3,0। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब देखना मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इस फंक्शन का। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने ये y एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, x एक्सिस ड्रॉ किया, -3,0 एंड 3,0। ये एक स्ट्रेट लाइन बना ली हमने। दूसरा स्ट्रेट लाइन 0,3 एंड 3,0। दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इससे पास करेगा। ठीक है, ये 2 स्ट्रेट लाइन बना लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखते चलो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, हमें मिल गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, 3,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, -3,0, सॉरी 0,-3। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, 0,3। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, और इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूँ ये ग्राफ सही है क्या, तो बोलेगा बिल्कुल सही है। ये क्या इस फंक्शन का ग्राफ है, तो क्या, तो बहुत बच्चा बोलेगा बिल्कुल सही, बट सही नहीं है ना। ये y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 किसके लिए वैलिड है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए वैलिड है। इससे पहले वाला हमें ग्राफ कट करना पड़ेगा, तो ये ग्राफ हमें कट करना पड़ेगा। ये ग्राफ हमें क्या करना होगा, कुछ मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, गड़बड़ तो मैंने कर दिया है ऑलमोस्ट, काफ़ी टाइम मैंने इसमें वेस्ट कर दिया यार। मैंने इसका कर्व बना लिया, मैंने इसका कर्व बनाना था ना, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, बट देख लो, इसको समझ जाओगे। यहाँ पे एक्चुअल में ये ग्राफ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मैं दूसरे कर्व का ग्राफ ड्रॉ करने लगा, बट कोई नहीं, देख लो। चलो एक काम करो, मैंने जिस कर्व का ड्रॉ किया ना, एक बार उसको समझा ही देता हूँ, वो टाइम क्यों मैं वेस्ट करूँ। ये मैं किस कर्व का ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने इसका भी नहीं किया ड्रॉ, या तो मैंने अभी इस कर्व का नहीं किया ड्रॉ,
मैं किस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करने लगा वो मैं बता दे रहा हूँ। मैंने ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, इसका मैं कर्व, इस कर्व का मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगा। इसका नहीं किया, बट जब इतना कर दिया तो एक बार समझा देता हूँ उसमें क्या जाता है। ठीक है, इसका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैंने किया इसका ड्रॉ। तो देखो क्या होगा, यहाँ से इसको हटा दिया, ये क्वेश्चन में कर्व गिवन नहीं है, यहाँ से इसको हटा दिया। बिकॉज ये क्यों हटाया, बिकॉज ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री लेस देन के लिए वैलिड है, ग्रेटर देन के लिए नहीं वैलिड है, तो ग्रेटर देन थ्री के लिए कर्व ड्रॉ कर दिया। तो फाइनल हमें कर्व ये जो मिला ना, ये कर्व, ये किसका कर्व मिला, ये ग्राफ का नहीं पार्ट है जिसको मैंने हटाया है, ये हमें फाइनल जो कर्व मिला ये किसका मिला, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का। ठीक है, इसका कर्व मिला। आ रही है मेरी बात समझ में? बट हमारे पास तो ये कर्व है ना, हमें तो इसका कर्व ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक डिनोमिनेटर में x माइनस थ्री नहीं लिखा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, इसको ये कर्व, बट ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ये हटाना पड़ेगा मुझे। अब ये सही हो गया। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट कर्व ड्रॉ कर दिया है। बट ऐसा नहीं हुआ कि इसे हमें सीखने को नहीं मिला, सीखने को तो मिला ना। इस कर्व का तो मैंने, इस कर्व के, इस फंक्शन के ग्राफ को तो हमने ड्रॉ ही कर लिया। ठीक है ना, बट हमारा फंक्शन तो कुछ और है ना। हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। कब, जब ये मॉड के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो बोल दिया। फिर क्या बोलेंगे, माइनस एक्स माइनस थ्री, मॉड हटाया माइनस लगा दिया, डिनोमिनेटर में तो मॉड ही नहीं है, तो एक्स माइनस थ्री कब बोलेंगे, व्हेन एक्स माइनस थ्री इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं वन कब, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, और माइनस वन कब, व्हेन एक्स इज़ लेस देन थ्री। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स जिसको हमने वाई बोला, ये किसके इक्वल हो गया, वन के, कब, जब एक्स तीन या तीन से बड़ा होगा, और माइनस वन कब, जब एक्स तीन से छोटा होगा। इसका मतलब वाई माइनस वन के इक्वल कब होगा, वाई वन के इक्वल कब होगा, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री होगा। वाई माइनस वन के इक्वल कब होगा, जब एक्स का वैल्यू लेस देन थ्री होगा। ये आ गई होगी बात समझ में। अब हम लोग फाइनल कर्व जो हमारा क्वेश्चन में कर्व है उसको ड्रॉ करते हैं। ये वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया। ठीक है, थ्री पर फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है, तो जब थ्री पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि थ्री पर एक एसिम्प्टोट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा एसिम्प्टोट लाइन है थ्री पर, एसिम्प्टोट लाइन ये ऐसे डॉटेड लाइन, मतलब कि इस थ्री पर फंक्शन जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब ये हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 3,0। अब क्या बोल रहा है, लेस देन थ्री के लिए, थ्री पर तो डिफाइन नहीं है, लेस देन थ्री के लिए क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन थ्री के लिए क्या बोल रहा है, वन। तो ग्रेटर देन थ्री के लिए हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल देना पड़ेगा। और लेस देन थ्री के लिए क्या है, माइनस वन, यहाँ पे भी होल देना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन क्या हो गया, ये लाइन हो गया हमारा, ये लाइन हो गया y इज इक्वल्स टू वन का, और ये लाइन क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू माइनस वन का। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, माइनस वन, और यहाँ से मैं डॉटेड लाइन ऐसे अगर बनाऊँ तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 1। आगे बात समझ में। अब जरा तुम देखो ध्यान से, ये हमारा फंक्शन का कर्व हो गया, जो डॉटेड लाइन है वो ग्राफ का पार्ट नहीं है।
ठीक है। अब जरा तुम देखो ध्यान से, जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से देखो, ग्राफ से ही पता चल जाएगा लिमिट क्या है। जब x को ना तुम यहाँ पे रखो तो देखो y की वैल्यू क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन का वैल्यू, जब x को तुम यहाँ पे रखो, यहाँ पे x को डाला तो y का वैल्यू क्या होगा, ये y का वैल्यू क्या आ रहा है -1। यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट हमारा 2.8 है, ये पॉइंट 2.8 है, तो यहाँ पे 2.8 पर y का वैल्यू क्या मिलेगा -1। और क्लोज जाओगे तो अगेन y का वैल्यू क्या मिलेगा -1। और क्लोज जाओगे तो अगेन y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, यहाँ से और क्लोज जाएंगे तो y का वैल्यू हमें यहाँ से हम और क्लोज जाएंगे, यहाँ से गए तो क्या मिल रहा है, अगेन -1 मिल रहा है। और अगर हम x को अप्रोच कराएं राइट हैंड साइड से, ऐसे बढ़े तो y का वैल्यू क्या मिलता जा रहा है, देख लो यहाँ से भी y का वैल्यू 1, यहाँ भी 1, यहाँ सब पे 1 क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी 1 मिल रहा है y का वैल्यू। तो ये बात समझ में आ गया होगा, ग्राफ से ही क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने क्या देखा, हमने इस ग्राफ को देख के, या जो हमारा ये जो यहाँ से देख के अभी हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि इसमें लिमिट बताया है तुम लोग को, ये कंक्लूजन मिल गया ना, ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। ये जो है ना, ये जो हमने कंक्लूड किया ना, यहाँ पे जो लिखा था, ये हमारा कंक्लूजन मिल गया यहाँ से, ठीक है। ये मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया -1, राइट हैंड लिमिट क्या हो गया 1, तो इसका मतलब लिमिट नॉट डिफाइंड है। इसको देख के हमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या मिला, इसको देख के हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि लिमिटिंग वैल्यू, सॉरी फंक्शनल वैल्यू, ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्वेशन लिखूँ तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन हमारा होगा पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कि लिमिट तो x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस fx क्या हमारा, दूसरा क्या है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 प्लस fx क्या है, वो 1 है। तीसरा क्या है, लिमिट x is tending towards 3 fx does not exist। और चौथा क्या है, फंक्शनल वैल्यू as well as limiting value of fx at x is equals to 3 does not exist। फंक्शनल वैल्यू भी पर, जो फंक्शनल वैल्यू भी 3 पर और लिमिटिंग वैल्यू भी 3 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला, ठीक है। यहाँ पे पहले में क्या मिल रहा था कि, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था कि 3 पर फंक्शनल वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बट लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे हमें क्या मिला कि 3 पर फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे ये फर्स्ट केस में 2 था, यहाँ पे 2 पे फंक्शनल वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बट लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था। और यहाँ से हमें क्या मिला, सेकंड जो हमने ग्राफ लिया, इस पर ये ग्राफ हमारा जो मैंने ब्लू से किया है ना, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ये मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। सेकंड फंक्शन से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि 3 पर फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और 3 पर लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट फंक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।